Hello students, myself Professor Deepak Saini. Now we will do the classification of the phylum Porifera. हमने फाइलम पॉरीफेरा में मैंने आपको ल्यूकोसलेनिया कराया, मैंने आपको साइकॉन कराया। जब आपने ल्यूकोसलेनिया और साइकॉन के करैक्टर्स देख लिए तो ऑटोमेटिकली उस फाइलम के भी वही करैक्टर हमने देख लिए थे। अब इसके अगर हम देखें इस फाइलम के यूनिक फीचर्स क्या हैं तो आपने देख सकते हो कि कुछ चीज़ें इसमें बड़ी यूनिक आप देखोगे किसी और फाइलम में नहीं होगी। एक तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, चलो अगला भी फाइलम भी सिलेंट्रेट भी डिप्लोब्लास्टिक ही आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पास कैनाल सिस्टम बड़ा यूनिक है, मिजोग्लिया के अंदर स्पिक्यूल्स का होना बड़ा यूनिक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये इसी के अंदर देखने को मिलेगी, पैराजुआ जिसके अंदर हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जोसील का होना, ठीक है, कैनाल सिस्टम का होना, सिफेलाइजेशन नहीं थी, हेड नहीं था इसके अंदर। तो ये कुछ 3-4 यूनिक करैक्टर्स आए। कौन कौन से आए? मिजोग्लिया के अंदर स्पिक्यूल्स का होना, सेलुलर लेवल का होना, स्पॉन्जोसील का होना, ठीक है, और इंटरनल बर्ड जेम्यूल्स का बनना, सिफेलाइजेशन ना होना, कैनाल सिस्टम का होना एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये इसके यूनिक फीचर्स थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि किंगडम के अंदर आता है फाइलम के अंदर आती है क्लासेस। इसके अंदर 3 क्लासेस आती है, उसको हम चंडीगढ़ से याद लेते हैं, CHD, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिडा एंड डीमोस्पोंजिया। इसका क्लासिफिकेशन का बेस था कि टाइप ऑफ द एंडोस्केलेटन और टाइप ऑफ द स्पिक्यूल्स, कि वो स्पिक्यूल्स कैल्शियम के बने हुए थे या सिलिका के बने हुए थे या किस टाइप के स्पिक्यूल्स हैं, उसके बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये इसके नोट्स मैंने आपको वैसे भेज चुका हूँ, तब भी मैं एक बार इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया इसकी 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिडा एंड डेट ऑफ द डीमोस्पोंजिया इज देयर। जो कैलकेरिया है उसके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम के बने हुए हैं और ज़्यादातर स्पिक्यूल मोनोएक्सोन है, ट्राई एक्सोन है, टेट्राएक्सोन है। क्वेनोसाइट्स बड़ा लार्ज है इसके अंदर, क्वेनोसाइट्स का होना एक बड़ा यूनिक फीचर भी है इसके अंदर। इस फाइलम के अंदर क्वेनोसाइट्स बताए थे कि कॉलर सेल थे। कुछ एनिमल इसमें सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मतलब सिंगली प्रेजेंट है, और कुछ जो होते हैं कॉलोनियल प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनियल मतलब होता है ग्रुप में प्रेजेंट होना। ज़्यादातर ये शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं और सारे मेराइन होते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूनिक करैक्टर्स आए कि इस कैलकेरिया के अंदर जो स्पिक्यूल्स थे कैल्शियम के बने हुए थे, या उसके अंदर मोनोएक्सोन था, ट्राई एक्सोन था, टेट्राएक्सोन था। क्वेनोसाइट्स काफ़ी बड़े बड़े थे इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादातर एनिमल सॉलिटरी हैं या कॉलोनियल हैं। ये शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं और सारे मेराइन होते हैं। रेडियल सिमेट्री भी है, एसिमेट्रिकल भी थे इसके अंदर। तो इसके अंदर आपने जो एनिमल्स पढ़ा वो थे ल्यूकोसलेनिया और साइकॉन, वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हेक्सैक्टिनिडा के अंदर जितने भी जो एनिमल्स थे उसके अंदर जो स्पिक्यूल्स थे 6 रेड स्पिक्यूल्स थे, तभी नाम पड़ जाता था हेक्सैक्टिनिडा। 6 रेज मतलब एक ऐसे 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 और ऐसे 6 रेड स्पिक्यूल्स आर देयर। और जो स्पिक्यूल भी थे दे आर मेड अप ऑफ सिलिकाज आर देयर, और क्वेनोसाइट्स छोटे छोटे होते हैं और ये बड़ा डीप सी में देखने को मिलते हैं और ये सॉलिटरी होते हैं एंड दे फिक्स टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ द टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स। इसके अंदर मैं कुछ एनिमल दिखाता हूँ। ये यूप्लेक्टेला है, ये आप देख रहे हो कि ये नॉर्मली सिंगली प्रेजेंट होता है और ये बेस पे ऐसे टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अटैच हुआ होता है। ये जापान के अंदर इट इज़ गिवन एज एन मैरिज गिफ्ट, बड़ा महंगा मिलता है, ये मत सोचना कि ऐसे ही मिल जाता है। वो ऐसे होता है कि इसके अंदर ना जब ये बन रहा होता है तो एक क्रैब होता है स्पॉन्जी कोला, उसमें मेल और फीमेल क्रैब इसके अंदर चल जाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक वो मरते नहीं हैं। तो इसको एज ए सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ भी दिया जाता है कि जब मैरिज गिफ्ट इसलिए दिया जाता है कि भाई अब आपकी मैरिज हुई है, सारी उम्र आपने इकट्ठे रहना है। ये नहीं कि और महीने के बाद पता लगे तू किधर तो मैं किधर, कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं और आप समझ ही गए हो मतलब डाइवोर्स या तलाक हो गया है। तो मतलब इसका एक मतलब इसको एज ए दिया जाता है एज ए सिंबल कि यूनियन टिल डेथ, ठीक है ना। तो ये डेट इज़ जापान में ये काफ़ी मैरिज गिफ्ट देते हैं, बड़ा महंगा भी होता है। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा एनिमल आता है जो हाइलोनीमा आता है। हाइलोनीमा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये हाइलोनीमा एनिमल देखोगे आप, इसमें यहाँ पे ऐसे दीज आर द सिंपल ऑस्टियाज आर देयर, यहाँ पे गैस्ट्रल कोन होता है, ये देख रहे हो
ये नीचे दीज आर द रूट टफ्स ऑफ स्पिक्यूल्स होता है। मैंने आपको बताया था कि एनिमल, ये आपने देखा यूप्लेक्टिला भी, ये एनिमल सॉलिटरी होते हैं, सिंगली रहते हैं। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ द टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स आर देयर। ये बीच वाले पोर्शन में पॉलिप्स ऑफ सिम्बायोटिक एनिमोन्स है। ये आपको सीलेंट्रेट जब अगला फाइलम कराऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिप क्या है, तो ये एनिमोन क्या है, तो सिम्बायोटिक क्या है। तो मतलब ये एक ऐसे एनिमल्स इसके साथ अटैच हुए होते हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तभी बोलते हैं सिम्बायोटिक। ये इस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा, मैं आगे सीलेंट्रेट में ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली इसमें हेक्सैक्टिनिडा के अंदर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं, मैंने आपको बताया कि उसके पहली बात तो स्पिक्यूल 6 रेड है, वो डीप सी में होता है, सॉलिटरी होता है, क्वेनोसाइट छोटे होते हैं, एंड दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स, ठीक है। और ये आपने देख लिया कि ये डीप सी में होते हैं, और इसके अंदर यूप्लेक्टिला जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइलोनीमा जिसको हम ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये देखो हाइलोनीमा के बारे में कह रहा है, ग्लास रोप स्पॉन्ज इज देयर, ठीक है। इसमें जो है देन कम्स द उसके बाद जो डीमोस्पोंजिया जो क्लास आती है, देन कम द डीमोस्पोंजिया क्लास इज देयर, ठीक है ना। दिस इज द डीमोस्पोंजिया। स्पिक्यूल्स इसमें यहाँ तो सिलिका के बने होते हैं, यहाँ स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है, और ये इसके अंदर एक एग्जांपल है ऑस्कारिला जिसके अंदर स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्वेनोसाइट छोटे होते हैं, ये भी सॉलिटरी होते हैं, ये भी शैलो वाटर में भी होते हैं और डीप वाटर में भी होते हैं। और इसमें से एक एनिमल ऐसा भी है जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको हमने स्पॉन्जिला कहा था, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स आते हैं। तो ये जैसे एक एनिमल है यू स्पॉन्जिया, दैट इज़ अ बाथ स्पॉन्ज इज देयर, ये बाथ स्पॉन्ज होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि ये पहले घरों में होता था। दे आर यूज्ड फॉर स्क्रबिंग द फुट, थोड़ा हार्ड होता है। ये बड़े बड़े जो पोर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एन ऑस्कुलम, ये छोटे छोटे पोर्स, दे आर द डर्मल ऑस्टियाज आर देयर। ये बड़ा अलग अलग कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। और मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसको यू स्पॉन्जिया भी कहते हैं। यही एक ऐसा एनिमल है पॉरीफेरा में जो कि डाइशियस है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जिला, नेक्स्ट इज द स्पॉन्जिला इज देयर। ये आप देखोगे ये स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर में होता है। ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसने एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं इसके, ठीक है। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और दे आर सीन इन द फ्रेश वाटर इज देयर। और मैंने इसमें बताया भी था कि इसके अंदर ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल, इसके जो कैनाल सिस्टम होता है ल्यूकॉन टाइप होता है, और इसका जो लार्वा होता है रैगॉन होता है, और रैगॉन लार्वा के अंदर रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। उसके बाद एक और आता है, डेट इज़ द क्लायोना। मैं इसमें दिखाता हूँ, डेट इज़ द क्लायोना। इसको हम बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये देखो बड़े बड़े ऑस्कुलम दिख रहे हैं और ये छोटे छोटे ऑस्टिया है। ये क्या होता है, पत्थर के साथ जुड़ जाए तो पत्थर को तोड़ देता है। और ये पर्ल इंडस्ट्री होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे मोलस्का फाइलम में। जिसे पर्ल, जिसको आप मोती कहते हो, वो एक ऑस्टर होता है, ठीक है ना, ठीक है। पिंक टाटा कहते हैं उसको हम। तो ये अगर उसके साथ अटैच कर जाए तो ये उसको तोड़ देता है, जिससे ये पर्ल बनना जो है ख़त्म कर देता है। ये कई बार उन एनिमल्स के साथ जो कि मोलस्का के अंदर आते हैं उसके साथ अटैच हो जाता है, जो कि पर्ल बनाते हैं। तो ये उसकी भी वॉल को तोड़ देगा। तो पर्ल इंडस्ट्री को ये बड़ा ग्रेट थ्रेट होता है। तो क्लायोना जिसको हम बोलते हैं, ये नाम भी लिखा हुआ है क्लायोना, दैट इज़ द बोरिंग स्पॉन्ज। और ये रहा, दिस इज़ द क्लायोना, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पे एक एक्चुअल फोटो में दिखाया गया है। उसके बाद इसमें एक और एनिमल आता है, डेट इज़ कॉल्ड एज एन कैलिना। ये सारे, ये देखो, इसको डेड मैन्स फिंगर भी कहते हैं। तो इसकी आप देख रहे हो शेप ही ऐसे जैसे फिंगर लाइक होती है। तो हमने देख लिया कि ये सारे किसके अंदर आए, डीमोस्पोंजिया के अंदर आए। डीमोस्पोंजिया के अंदर स्पिक्यूल सिलिका का होता है, यहाँ स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं एंडोस्केलेटन में, ठीक है ना। और क्वेनोसाइट भी छोटे होते हैं। ये भी एनिमल सॉलिटरी है, ठीक है ना। ये डीप सी में भी है और शैलो वाटर में भी है, ठीक है। और इसकी भी रेडियल यहाँ एसिमेट्रिकल होते हैं। ये बड़े कलरफुल भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज मैंने आपको बताया था, दैट इज़ द स्पॉन्जिला इज देयर। तो इसके साथ मैंने आपने पॉरीफेरा के करेक्टर्स बता दिए, उसके अंदर जो कुछ करा दिया, ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी करा दी। अब हम वी विल डू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ द सीलेंट्रेट्स।